Good morning, students. Welcome to our English class. As we were reading the story of Unit 4, the fight. The story is about two friends, Anthony Cruz and Felix Vargas. They are childhood friends, and there is a fight competition between them, and this is the starting point when they are ready to fight with each other. Felix is accompanied with a dozen of friends with white t-shirt written on it Felix, Felix, Felix. And on the other hand, Antonio is also respected by his fans. So they are now ready to fight with each other. 21 paragraphs I completed in the last video. Now I am going to start from 22nd paragraph on page number 34. As the two climbed into the ring, टाइम आ गया अब उनके फाइट का, और अब जैसे ही दोनों रिंग में उतरे, द क्राउड एक्सप्लोडेड विद अ रोर. जैसे ही वो एंट्री उनकी हुई तो वहाँ जो ऑडियंस थी, स्पेक्टेटर्स जिसे हम कह सकते हैं, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं, एंड पूरा वातावरण उनकी आवाज़ से गूंज रहा है. एंटोनियो एंड फेलिक्स बोर्ड ग्रेसफुली एंड रेज्ड देयर आर्म्स इन एक्नॉलेजमेंट. और फाइट स्टार्ट से पहले वो एक दूसरे को वेलकम करते हैं, एक दूसरे से बड़े खुशी से अपना हाथ मिलाते हैं. बोंग 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 द रोर टर्न्ड टू स्टिलनेस. पहले बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें हो रही थी, घड़घड़ाहट की, तालियों की गूंज होगी या उनके चिल्लाने की आवाज़ जो देखने वाले थे, लेकिन अब शांति हो गई. लेडीज एंड जेंटलमैन, द अनाउंसर स्पोक स्लोली. इन दिस कॉर्नर, weighing 134 pounds, Felix Vargas, and in the corner, weighing 133 pounds, Antonio Cruz. The winner will represent the boys club in the tournament of champions, the Golden Gloves. दोनों जो है, एक 134 पाउंड्स फेलिक्स का था और 133 पाउंड्स एंटोनियो का वेट, एंटोनियो क्रूज. और दोनों ही एक दूसरे से फाइट करने जा रहे थे, और जो भी विनर होगा वो बॉयज़ क्लब का जो है उसको रिप्रेजेंट करेगा. देयर विल बी नो ड्रॉ, कोई ड्रॉ नहीं होगा उसमें. मे द बेस्ट मैन विन, इसमें कोई ड्रॉ का सिस्टम नहीं रहेगा, और जो भी सबसे अच्छा प्रूव करेगा और विनर बनेगा वही उस बॉयज़ क्लब को, गोल्डन बॉयज़ क्लब इन द टूर्नामेंट ऑफ चैम्पियंस, द गोल्डन ग्लव्स को वो करेगा रिप्रेजेंट. द चीयरिंग ऑफ द क्राउड शुक द विंडो पेन्स ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग्स सराउंडिंग टॉम्किंस स्क्वायर पार्क. जो भीड़ की जो खुशी भरी चिल्लाहट थी, उन्होंने विंडो पेन्स यानी कि खिड़कियों के जंगले भी हिला दिए अपनी आवाज़ के साथ. एट द सेंटर ऑफ द रिंग के सेंटर में द रेफरी वॉज गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द यंगस्टर्स. रेफरी उनको पहले इंस्ट्रक्शंस देता है उन दोनों यंगस्टर्स को. कीप योर पंचेज अप, नो लो ब्लोज. अपने पंचेज को ऊपर रखना है, नीचे नहीं मारना है. जहाँ हमारे बॉडी में
लगने से पंचेज यानी कि बॉक्सिंग मुक्के लगने से नुकसान हो उस जगह पे आपको पंच नहीं करना है। जैसे नीचे की साइड में जैसे स्टोमक वगैरह ये यहाँ नहीं पंच करना है, अपर साइड में आपको पंच करना है। नो पंचिंग ऑन द बैक ऑफ द हेड, और हेड के सिर के बैक में भी कोई पंच नहीं मारना है। कीप योर हेड्स अप, अपने सिरों को ऊपर रखना है। अंडरस्टैंड, समझे। लेट्स हैव अ क्लीन फाइट, हमें बिल्कुल एकदम साफ सुथरी लड़ाई चाहिए। नाउ शेक हैंड्स एंड कम आउट फाइटिंग, अब आप हाथ मिलाओ और फाइट के लिए फाइट स्टार्ट करो। बोथ यंगस्टर्स टच्ड ग्लव्स एंड नोडेड, दोनों ने एक दूसरे के ग्लव्स छुए। दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, बट वहाँ पर उनको इंडिफरेंट रहना है। वहाँ बिल्कुल एकदम ऐसे ऑनेस्टली उनको मतलब फाइट करनी है। वहाँ ऐसा कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए कि जहाँ के लोगों को लगे कि तो फ्रेंड हैं जो एक दूसरे को बचा रहे हैं या एक दूसरे को हर्ट नहीं करना चाह रहे हैं। वहाँ उन्होंने बिल्कुल नेचुरल अंदाज में, नेचुरल वे में उन्होंने ये फाइट शुरू की। एक दूसरे के ग्लव्स छुए, एक दूसरे को अभिवादन किया। दे टर्न्ड एंड डांस्ड क्विकली टू देयर कॉर्नर्स, और वो मुड़े और अपने अपने कॉर्नर्स में डांस करते करते चले गए। बोंग बोंग राउंड 1, ये राउंड 1 था। फेलिक्स एंड एंटोनियो टर्न्ड एंड फेस्ड ईच अदर इन द फाइटिंग पोज, और दोनों एक दूसरे के आमना सामने फाइटिंग पोज बना के खड़े हुए। फेलिक्स वेस्टेड नो टाइम, फेलिक्स ने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया। ही केम इन फास्ट, वो एकदम फास्ट स्ट्रोक के साथ, हेड लो, बिल्कुल सिर नीचे करके फास्ट आया। हाफ हंच्ड टूवर्ड्स हिज राइट शोल्डर, और उसके राइट जो है एंटोनियो के राइट शोल्डर पर उसने जो है स्ट्राइक किया। एंड लैश्ड आउट विद स्ट्रेट लेफ्ट, a kind of blow used in boxing, struck by the left fist। एक तरह का ये पंच है जो उसने मारा। सबसे पहले एंटोनियो स्लिप्ड, वो स्लिप हो गया है। एंटोनियो स्लिप्ड द पंच, एंटोनियो का पंच स्लिप हो गया यानी कि खाली चला गया। एंड काउंटर्ड विद 1 2 3 लेफ्ट्स, और फिर 1 2 3 करके उसने हिट बैक किया। दैट सेंट अ माइल्ड शॉक coursing through Felix. If Felix had any doubt about their friendship affecting their fight, it was very neatly dispelled। यानी ये फाइट में बिल्कुल एकदम क्लियर फाइट थी, क्लैरिटी थी इस फाइट में। इसमें कोई ऐसा जो है ऐसी कोई बात उनकी फ्रेंडशिप से इफेक्ट करती हुई नहीं, बीच में नहीं आ रही थी कोई फीलिंग्स, और वो सब हटती जा रही थी वो बातें उनकी जो फ्रेंडशिप को अफेक्ट करे। एंटोनियो डांस्ड अ जॉय टू behold, his left hand was like a piston pumping jabs one right after another with seeming ease। अब एंटोनियो बड़ी खुशी से उसको डांस करता हुआ आगे बढ़ता गया, देखता हुआ आया, और हिज लेफ्ट हैंड, उसका जो लेफ्ट हैंड था वो ऐसे चल रहा था फास्ट जैसे कोई पिस्टन कहते हैं कि पिस्टन एक ऐसा पार्ट होता है इंजन का जो दूसरे पार्ट्स को भी अप एंड डाउन यानी ऊपर नीचे करने में उसकी मदद करता है और दूसरे पार्ट्स को भी मूव करवाता है। ऐसे उसका जो है लेफ्ट हैंड चल रहा था, फटाफट वो हिट पे हिट किए जा रहा था। फेलिक्स बॉब्ड एंड वीव्ड एंड नेवर स्टॉप्ड बोरिंग इन। बॉब्ड एंड वीव्ड मीन्स मूव्ड अप एंड डाउन। फेलिक्स ऊपर नीचे हो रहा था। एंड ट्विस्टेड हैंड एंड टर्न्ड फ्रॉम वन साइड टू अनदर, और फटाफट एकदम ट्विस्ट करते हुए घूम के
वो एक साइड से दूसरी साइड पर जल्दी जल्दी उसको पंच करे जा रहा था। और बोरिंग इन मीन्स पुशिंग इट हिज वे इन, मेकिंग प्रोग्रेस अगेंस्ट हिज ओपोनेंट। और वो मतलब जो है फटाफट मार रहा था, और जैसे कि वो अपने सामने वाला जो अपोजिट साइड का जो अपोनेंट था उसको मतलब जो है कंटिन्यूसली उसको मारने में प्रोग्रेस कर रहा है। बॉन्ग, बोथ फाइटर्स फ्रोज अ पंच वेल ऑन इट्स वे। दोनों फाइटर्स जो है क्या कहते हैं, दिस वॉज फाइट इन अ वेरी गुड वे। दोनों एक तरह से बहुत अच्छे से लड़ रहे थे। सेंडिंग अप अ रोर ऑफ अप्रूवल फॉर गुड स्पोर्ट्समैनशिप, यानी कि दोनों फाइटर्स इतना एक दूसरे को फ्रीली पंच मारना और वही सारे जो है दांव पेच लगाना जो एक नेचुरल फाइटर्स करते हैं, जो विनर बनने की लालसा में करते हैं, ऐसी फाइट वो लोग दोनों कर रहे थे और एक ये गुड स्पोर्ट्समैनशिप की निशानी थी। फेलिक्स एंड एंटोनियो मूव्ड क्विकली टू देयर रेस्पेक्टिव कॉर्नर्स। अब फेलिक्स और एंटोनियो जल्दी से अपने अपने कॉर्नर्स में चले गए। वॉच दैट राइट टोनी, हिज ट्रेनर टॉक्ड इनटू हिज ईयर। उसने टोनी के यानी एंटोनियो के ट्रेनर ने कहा कि बहुत अच्छे से करो, मालूम है तुमको जीतना है। यू गॉट गेट इन देयर फेला। फेलिक्स ट्रेनर poured water over his curly afro locks। और एंटोनियो की भी पंचेस से वो जो है उसके वो एकदम से फेंट सा हो गया था, तो फेलिक्स ने उसको वापस से होश में लाने के लिए या उसको वापस से फ्रेश करने के लिए उसके ऊपर उसके कर्ली एफ्रो लॉक्स यानी कि कर्ली बालों वाले सिर के ऊपर उसने पानी उंडेला ताकि उसको एकदम से साफ दिखाई दे और वो वापस से रेडी हो सके लड़ने के लिए। बोंग बोंग, राउंड 2। अब ये राउंड 2 था, 2 स्टार्ट हो गया। फेलिक्स वॉज ऑफ हिज स्टूल एंड रश्ड एंटोनियो लाइक अ बुल। फेलिक्स अपना स्टूल लेकर के उसके ऊपर झपटा, एक बुल यानी कि बुल की तरह, एक खतरनाक बुल होता है बैल, उसकी तरह। सेंडिंग अ हार्ड राइट टू हिज हेड, और उसकी हेड की तरफ बहुत तेजी से मारता हो। एंटोनियो हर्ट सेंट बैक अ ब्लरिंग बैरेज ऑफ लेफ्ट एंड राइट। एंटोनियो भी जो है ब्लरिंग बैरेज यानी कि ब्लरिंग मीन्स मेकिंग एवरीथिंग लुक ब्लर्ड और हेजी, यानी कि धुंधला सा दिखाई देने लगा। और हेजी बिकॉज ऑफ द स्पीड विद विच ब्लोज वर स्ट्रक। वो जोर जोर से मारे जा रहा था, हड पे हड किया जा रहा था, तो उसको जो है लगातार ब्लोज के कारण उसको धुंधला सा दिखाई देने लगा। राइट्स टू द बॉडी, लेफ्ट टू द हेड, बॉडी के राइट्स में और हेड के लेफ्ट। नाइदर फाइटर वॉज गिविंग एन इंच, यानी कि दोनों एक दूसरे पे हावी हो रहे थे और एक दूसरे पे अटैक किए जा रहे थे। राइट्स टू द बॉडी, राइट लेफ्ट टू द हेड, और दोनों एक इंच भी पीछे नहीं हटना चाह रहे थे, यानी कि एक पल का भी मौका वो नहीं खोना चाह रहे थे। इन अ फॉग फेलिक्स हर्ड द रोरिंग ऑफ द क्राउड। और इन अ फॉग यानी कि उसको इतनी चोटें लगी कि वो कम धुंधला दिखाई देने लगा, और उसी के अंदर उसने भीड़ की पब्लिक की आवाज़ सुनी, बहुत चिल्लाने की जोर जोर से। हु सीम्ड टू हैव गॉन इनसेन। और ये एक ऐसी आवाज़ लग रही थी कि सैवेज, एक जंगली जैसी आवाज़ जिसमें बैठ कर के हुटिंग करते हैं लोग।
ऐसी आवाज़ उसको सुनाई दी। हिज हेड क्लियर्ड टू हियर द बेल, उसका और वो बिल्कुल बेल सुनने के लिए, बेल की आवाज़ बिल्कुल उसको साफ आ रही थी। एट द एंड ऑफ द राउंड के एंड में ही वॉज ग्लैड, वो खुश था क्योंकि पब्लिक उसको अप्लाउज कर रही थी और चिल्ला चिल्ला कर उसको एनकरेज कर रही थी। हिज ट्रेनर सेट हिम डाउन, उसके ट्रेनर ने उसको, किसको, फेलिक्स को नीचे बिठा दिया। इन हिज कॉर्नर एंटोनियो वॉज डूइंग वॉट ऑल फाइटर्स डू, एंटोनी भी वही कर रहा था जो सारे फाइटर्स करते हैं। व्हेन दे आर हर्ट दे सिट एंड स्माइल एट एवरीवन, और फिर वो आप एक दूसरे के सामने बैठ गए और एक दूसरे की तरफ देख के स्माइल करने लगे। द रेफरी सिग्नल्ड द रिंग डॉक्टर टू चेक द फाइटर्स आउट, और उन फाइटर्स को चेक करने के लिए रेफरी ने सिग्नल दिया कि डॉक्टर को बुलाया जाए। ही डिड सो एंड देन गेव हिज ओके, उसने जब डॉक्टर ने ओके कर दिया तो फिर उसने भी ओके कर दिया। द कोल्ड वाटर स्पॉन्जेस ब्रॉट क्लैरिटी टू बोथ ब्रदर्स, और ठंडे पानी के उनको ठंडे पानी का से उनको रबिंग किया गया, है ना, ताकि उनको साफ दिख सके, है ना, दोनों उन ब्रदर्स को। बॉन्ग राउंड 3 नाउ स्टार्ट्स द राउंड 3, द फाइनल राउंड। ये एक फाइनल राउंड होता है। फर्स्ट और सेकंड राउंड में डिसीजन नहीं होता है, थर्ड राउंड में डिफीट और विन का डिसीजन लिया जाता है। दिस इज द फाइनल राउंड। अप टू नाउ इट हैड बीन टिक टैक टो प्रीटी मच इवन। अब ये राउंड बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बट एवरीवन न्यू देयर कुड बी नो ड्रॉ। हर कोई जानता था कि अब कोई एक ड्रॉ नहीं कर सकता, कोई पीछे नहीं हट सकता। दैट दिस राउंड वुड डिसाइड द विनर, और यही राउंड अब विनर के बारे में डिसाइड करेगा कि हु इज विनर। बोथ पाउंडेड अवे, नाइदर गेव एन इंच एंड नाइदर फेल इनटू द कैनवास। कैनवास कहते हैं बुकरम का एक कपड़ा होता है, बड़ा सॉफ्ट होता है वो, और वो वहाँ पर रिंग में बिछा रहता है। द कैनवास हियर मीन्स इन योर बुक द फ्लोर ऑफ द बॉक्सिंग रिंग। बॉक्सिंग रिंग में जो फ्लोर, जो फर्श होता है, उस पर जो कपड़ा बिछा रहता है, विच इज़ कवर्ड विद कैनवास, जो कैनवास से कवर्ड रहता है। अ काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड रफ क्लॉथ, वो रफ क्लॉथ होता है बिल्कुल। फेलिक्स लेफ्ट आई वॉज टाइटली क्लोज्ड, और फेलिक्स की लेफ्ट आई बहुत जो है टाइट बंद हो गई थी। ब्लड पोर्ड फ्रॉम एंटोनियोज नोज, और एंटोनियो की नाक में से भी ब्लड आ रहा था। दे फॉट टो टू टो, वो बिना किसी चीटिंग के टो टू टो लड़ रहे थे। एक सिंगल मोमेंट भी वो दोनों गंवाना नहीं चाहते थे, और उसका भी वो फ़ायदा उठाना चाहते थे, बिकॉज देयर फाइट वॉज इनोसेंट एंड फुल ऑफ ऑनेस्टी। द साउंड्स ऑफ देयर blows were loud in contrast to the silence of a crowd gone completely mute। और उन के दोनों की जो दहाड़ने की आवाज़ें, जो पब्लिक की आवाज़ थी, उनकी आवाज़ सुन कर के लोग एकदम से सन्न रह गए और शांत हो गए। उनकी जिस तरह से बुली आवाज़ थी, उससे लोग सन्न रह गए और उनकी आवाज़ म्यूट हो गई एक तरह से। इतना इंटरेस्टिंग मोमेंट था ये। बोंग 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 द बेल साउंडेड ओवर एंड ओवर अगेन। बार बार बोंग 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 बेल बज रही थी कि अब समय समाप्त हो चुका है इस बात की। फेलिक्स एंड एंटोनियो वर पास्ट हेयरिंग, और वो
सुनना बिल्कुल नहीं चाह रहे थे। देयर ब्लोज कंटिन्यूड, और उनके जो हिट्स थे, उनके जो ब्लोज थे वो कंटिन्यू होते जा रहे थे। टू पाउंड ऑन ईच अदर लाइक हेल स्टोन्स, और वो ब्लोज बिल्कुल ऐसे कंटिन्यू एक दूसरे पे मुक्के बरसा रहे थे जैसे कि ओले पड़ते हैं कंटिन्यूली। फाइनली द रेफरी एंड द टू ट्रेनर्स पुल्ड द टू फाइटर्स अपार्ट, और फिर एंड में जब वो छोड़ नहीं रहे थे एक दूसरे को, तो रेफरी और दोनों ट्रेनर्स ने उनको पकड़ के अलग किया। कोल्ड वाटर वॉज पोर्ड ओवर देम टू ब्रिंग देम बैक टू देयर सेंसेस, और ठंडा पानी उनके ऊपर डाला गया ताकि उनको वापस से होश आ जाए और बिल्कुल नॉर्मल हो जाएं। दे लुक्ड अराउंड एंड देन रश्ड टूवर्ड्स ईच अदर, और वो उन्होंने चारों तरफ देखा और वापस एक दूसरे की तरफ झपटने लगे। अ क्राई ऑफ अलार्म सर्च्ड थ्रू टॉम्किंस स्क्वायर पार्क, और अलार्म का साउंड, सर्च मीन्स हियर, रोज सडनली, अचानक अलार्म बज गया टॉम्किंस स्क्वायर पार्क का। वॉज दिस गोइंग टू बी अ फाइट टू द डेथ, क्या ये अलार्म जो था इस बात का था कि अब इससे ज़्यादा अगर फाइट आगे बढ़ती है तो एक ना एक मर जाएगा, तो ये अलार्म इसी इमरजेंसी के लिए बजता है। द फियर सून गेव वे टू वेव अपॉन वेव ऑफ चीयरिंग एज द टू एमिगोज एम्ब्रेस्ड, और फिर जो है डर उनका चला गया और दोनों ही एमिगोज यहाँ पर ये फाइटर्स के लिए है, ये दोनों लड़कों के लिए जो फाइट कर रहे थे, बोथ वर हगिंग ईच अदर, और फिर बाद में सब शांत हो गया और फिर खुशी से एक दूसरे को उन्होंने गले लगा लिया। एम्ब्रेस्ड मीन्स हग करना, एक दूसरे को गले लगा लेना। नो मैटर व्हाट द डिसीजन, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि क्या डिसीजन हुआ। दे न्यू दे वुड ऑलवेज बी चैम्पियंस टू ईच अदर, वो जानते थे कि उनकी फ्रेंडशिप की वजह से, उनकी क्लोज फ्रेंडशिप की बदौलत वो एक दूसरे के हमेशा चैम्पियन रहेंगे। बिकॉज दे आर नॉट एनिमी टू ईच अदर। बॉन्ग बॉन्ग बॉन्ग, लेडीज एंड जेंटलमैन, द विनर एंड द रिप्रेजेंटेटिव टू द गोल्डन ग्लव्स टूर्नामेंट्स ऑफ चैम्पियंस इज। यहाँ पर ये नहीं बताया गया इस लाइन में, बस वो अनाउंसर इतना बोल के रह जाता है कि लेडीज़ और जेंटलमैन गोल्डन ग्लव्स टूर्नामेंट के चैम्पियंस का रिप्रेजेंटेटिव विनर है। अब कौन है ये नहीं बताया गया, दिस इज़ द सस्पेंस, हम समझ सकते हैं। खैर आगे 41 लाइन पैराग्राफ में हम इसको पढ़ते हैं। द अनाउंसर टर्न्ड टू पॉइंट टू द विनर एंड फाउंड हिमसेल्फ अलोन। अनाउंसर जैसे ही विनर को की तरफ इशारा करने के लिए घूमा, उसने अपने आप को अकेला पाया। अलार्म इन अलार्म, अलार्म पे अलार्म, द चैम्पियंस हैड ऑलरेडी लेफ्ट द रिंग। चैम्पियंस ने पहले से ही वहाँ से रवाना हो गए थे, चले गए थे। अब इसमें ये क्लियर नहीं है कि फेलिक्स चैम्पियन बना या एंटोनियो, क्योंकि वो जानते थे कि उनको चैम्पियन बनना मैटर नहीं है। जो फाइट उनको करनी थी वो बड़ी उन्होंने ईमानदारी से की और पूरे जोश के साथ की, और वो डिसीजन क्या आया ये सस्पेंस रह गया, यहाँ पे छोड़ दिया गया। और इससे ये जाहिर होता है, ये बिल्कुल क्लियर होता है, इट रिवील्स क्लियरली दैट ऑलवेज फ्रेंडशिप विंस, कि हमेशा फ्रेंडशिप जीतती है एंड बिकम्स विनर, और फ्रेंडशिप ही विनर होती है। कोई इंसान या कोई प्लेयर विनर नहीं होता है, विनर हमेशा फ्रेंडशिप होती है। यहाँ पर ये
बात क्लियर की गई है। तो students, I have completed this chapter. I hope you would have understood very well. So please learn its meaning, word meanings, and in next video or in next PDF I will be sending you its question answers. It's B. Read these lines and answer the questions. It's question answers I am setting and I am sending. Okay, thank you and have a nice day. Take care of yourself. Use sanitizer, use mask,